नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बॉलीवुड के सदाबहार हास्य अभिनेता श्री जॉनी वॉकर के नामकरण की। हमारे देश में एक वक्त था कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में बनाया करता था जो समाज को सुदृढ़ करता था और देश प्रेम से भरा होता था, जैसे नया दौर, मदर, उपकार, अमर अकबर एंथोनी, चक दे इंडिया, लगान, सरफरोश और क्रांति। आज एक दौर है जब किसी एजेंडे के तहत कुछ ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, भले उसमें जो भी सत्य हो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन समाज में दूरी तो इससे बढ़ ही रही है, जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, 72 हुए, गांधी गोडसे। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं ज़रूर आज के बॉलीवुड में कि जब कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं तो अब लोग सड़क पर आकर डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म हॉल में चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे पृथ्वीराज, पठान, आदि पुरुष और पद्मावत, इन फिल्मों का जिस तरह से विरोध हुआ, उसने एक तरह से जो सिनेमा के लेखक हैं, निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये सभी परेशान हो गए। 9 जुलाई 2023 को दैनिक भास्कर में, चूँकि अमूमन निकलता है श्री रूमी जाफरी का, वो अपना संस्मरण छापते हैं, वो लेखक निर्देशक हैं। उन्होंने एक संस्मरण में बतलाया है कि जॉनी वॉकर नामकरण कैसे हुआ, और ये नामकरण वास्तव में हमारे देश की, कहिए कि सद्भाव का एक परिचायक। जॉनी वॉकर का एक्चुअल नाम बदरुद्दीन काजी था और ये लोग इंदौर में रहते थे। इनके पिता इंदौर में एक मिल में काम करते थे। मिल बंद हो गया, उस परिवार के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई भरण पोषण की। ये लोग मुंबई आ गए, तत्कालीन बम्बई आ गए। बम्बई में जॉनी वॉकर ये नौकरी की तलाश में लग गए। उन्होंने अप्लाई किया बस में कंडक्टरी के लिए। उनको एक पत्र आया और उस पत्र में लिखा हुआ था कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। वो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म था वो लेकर एक डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर को आने में देर थी, तो उनका जो स्टाफ था उससे बदरुद्दीन काजी ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या सब जांच करेंगे। तो उस स्टाफ ने कहा कि ये देखो, ये 3 लाइन है, एक ऊपर वाला लाइन में अक्षर मोटे मोटे लिखे हुए हैं, जो बीच वाली लाइन है उसमें मध्यम है, और जो सबसे नीचे है उसमें सबसे छोटे छोटे। डॉक्टर साहब पहले ऊपर वाला लाइन पढ़ाएंगे, फिर बीच वाला पढ़ाएंगे, फिर नीचे वाला पढ़ाएंगे। बदरुद्दीन काजी के साथ समस्या यह हो गई कि जब उनकी उम्र 5 वर्ष थी, उसी समय बाईं आँख की रोशनी उनकी चली गई और वो 100% वो नहीं देख सकते थे बाईं आँख से। वो उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया कि लाइन में जो लगे हुए थे, तो डॉक्टर साहब जब आए तो अपने पीछे जितने भी थे सभी को बारी बारी से वो अंदर भेजते गए। उस समय ऐसा रहा होगा कि भीतर जो पूछा जा रहा होगा बाहर आवाज़ आती होगी। बदरुद्दीन काजी सब कुछ को सुनते रहे। सुनते सुनते ऐसा वक्त आया कि उनके पीछे का एक एक आदमी आगे चला गया और उसे अपनी जांच करा के निकल गया। तब जाकर इनकी बुढ़ाहट हुई। डॉक्टर साहब ने पहले इनकी बाईं आँख को बंद किया, कहा बंद करो और दाएं से पढ़ो। तो दाईं आँख से तो देख ही सकते थे। उन्होंने पढ़ा और सही सही तीनों लाइन को उन्होंने पढ़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दाईं आँख को बंद करो। दाईं आँख को बंद करने पर उन्होंने जब पहली ऊपर वाली लाइन कहा तो रटे हुए थे, रटा गया था उनको। ऊपर वाली लाइन को पढ़ दिया, फिर बीच वाली लाइन को पढ़ दिया, फिर नीचे वाली लाइन को पढ़ दिया और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया और उनको नौकरी मिल गई। बस में वो कंडक्टर हो गए। बम्बई की सड़कों पर वो बस में कंडक्टरी करते थे, लेकिन चूंकि उनमें एक प्राकृतिक गुण था कॉमेडी का, तो वो अपने यात्रियों को खुश रखते थे अपने हास्य विनोद के कारण। वो एक ऐसा ज़माना था कि बड़े बड़े कलाकार भी बस से आते जाते थे। एक दिन श्री बलराज साहनी जी की
नज़र पड़ी। वो बस से सफ़र कर रहे थे और इनमें जो काबिलियत उन्होंने देखा तो इनसे बात इन्होंने की और इनको लेकर गए और इनकी सिफारिश गुरुदत्त से की। श्री गुरुदत्त उस वक्त निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में पहली फिल्म बना रहे थे बाजी, और प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के सदाबहार हीरो श्री देवानंद, और स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर उसमें बलराज साहनी स्वयं थे। सबों ने कहा कि बदरुद्दीन काजी तो फिल्मी एक्टर का नाम लगता नहीं है, तुम नाम बदलो। जैसे यूसुफ खान ने दिलीप कुमार नाम रखा और हामिद खान ने अपना नाम अजीत रखा। ये तो प्रत्युत्पन्नमतित्व तो था ही जो इनमें, बदरुद्दीन काजी में। वो ये बम्बई के माहिम मोहल्ले में रहते थे। वहाँ से जब वो आते थे तो सामने एक रास्ते में एक शराब की दुकान थी, जॉनी वॉकर ब्रांड की, और वो पोस्टर जो था उसमें शराब के साथ एक आदमी एक पैर को उठाए हुए चल रहा था, मतलब चलने वाला था, मतलब कि वह उस शराब को लेकर लगातार चल रहा है। बस इनके दिमाग में ये आया और उन्होंने कि हमेशा चलता रहे। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं अपना नाम आज से बदलता हूँ और मेरा नाम जॉनी वॉकर रहेगा। और हम सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि जॉनी वॉकर शराब का ब्रांड है और इन्होंने जीवन में कितने शराबी का रोल किया और सदाबहार हास्य अभिनेता रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी शराब की एक बूंद को भी अब हाथ इन्होंने नहीं लगाया। ये मैं जॉनी वॉकर की चर्चा आज इसलिए कर रहा हूँ कि जब उनसे कहा गया कि नाम बदरुद्दीन काजी बदलना पड़ेगा तो उन्होंने जॉनी वॉकर नाम रखा। ये थी उस समय की स्थिति। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? बॉलीवुड जैसे संदेश देता था सामाजिक सद्भाव का, राजश्री प्रोडक्शन को हम लोग बचपन से जानते थे, वो सद्भाव देता था। मनोज कुमार की जो फिल्में बनती थी तो लोग देखने के लिए कि उनके शब्द देशभक्ति पर आधारित फिल्में बन रही हैं, लेकिन आज हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक जरूर बॉलीवुड को लोगों को सोचना चाहिए कि देश प्रेम से भरी फिल्में आएँ, सामाजिक सद्भाव से भरी फिल्में आएँ, ये से हमारे देश का भला होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय